जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। मेरा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में शिव गुरु प्रतिष्ठित हो, आप शिव के शिष्य बने और आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो बंधुओं, मैं आज से एक श्रृंखला प्रारंभ करना चाहता हूँ कि यदि आपने अब तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं तो आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। वो भगवान शिव गुरु है। यदि आप शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं किंतु आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है, आपके अंदर यदि कोई सवाल उठ रहा है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो आप अपने नाम और पता के साथ साथ कमेंट के माध्यम से हमसे जिज्ञासा कर सकते हैं। मैं उन जिज्ञासा को समाधान हेतु प्रयास करूंगा। तो आज कोई विषय नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, इसीलिए आज मैं अपने मन से एक जिज्ञासा पर बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान शिव को संहार कर्ता कहा जाता है, तो उन्हें संहार कर्ता क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को तो रचना करना, पालन करना और संहार करना, तीनों कारण भगवान शिव को ही कहा गया है। किंतु कहीं पर हमने ये देखने को मिलता है कि ब्रह्मा को सृष्टि करता, भगवान विष्णु को पालन करता और भगवान शिव को संहार करता, ये तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पर भगवान शिव को संहार कर्ता के रूप में कहा गया है। तो ये संहार कर्ता के रूप में क्या करते हैं, ये किस प्रकार से संहार करते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना एक परमात्मा ने 3 गुण और 5 तत्वों से किए हैं। ये लगभग हम लोग जानते हैं कि एक परमात्मा, 3 गुण और 5 तत्व, इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चल रहा है। तो सवाल यहाँ ये है कि भगवान शिव इनमें संहार के रूप में काम करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण का धारण करता है। एक परमात्मा, 3 गुण और 5 तत्व, इसको समझना है। एक परमात्मा तो एक हो गए परमात्मा जो परब्रह्म है, जो कुछ भी नहीं रहते हैं तब पर भी वो रहते हैं, वो शाश्वत है, परमानेंट है, इसलिए वो परब्रह्म है। तो एक परमात्मा और 3 गुण, ये 3 गुण कौन सा है? एक सतगुण, एक रजगुण और एक तमगुण। तो सतगुण को ब्रह्मा जी धारण करते हैं, रजोगुण को विष्णु जी धारण करते हैं और तमोगुण को शिव धारण करते हैं। यानी कि सत, रज और तम, ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण ही हमारे आपके शरीर में भी काम करते हैं और अन्य जगह जीव के बाहर भी इस संपूर्ण सृष्टि में 3 गुण काम कर रहा है। उत्पत्ति होता है, उसकी स्थिति होती है यानी कि रख रखाव होती है और उसका विनाश हो जाता है। ये 3 प्रकार से ही काम हो रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में। तो यहाँ पर क्षिति तत्व जो है, जो भूमि है, उस भूमि को उत्पत्ति करता मान लीजिए। और जल तत्व जो है, जल तत्व जो है स्थिति है यानी कि रख रखाव है, उसको पालन करता मान लीजिए। और अग्नि तत्व है जो भस्म करता है, उसको संहार करता मान लीजिए। यानी कि हम आप गौर से देखिए तो जैसे कि सृष्टि में कोई चीज उत्पन्न होती है और उसको सींचने के लिए जल दिया जाता है और फिर उसको मिटाने के लिए, जलाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 3 गुण स्थिति है। हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो उत्पन्न होती है, उसकी रख रखाव होती है और उसकी विनाश होती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारा बॉडी में पल प्रतिपल वो काम में चल रहा है, सृजन होना, रख रखाव होना और मिट जाना। यही चीज हर जगह लागू है, यही सिस्टम हर जगह लागू है। तो दरअसल ये तीनों जो देव हैं, ये त्रिदेव जिन्हें हम कहते हैं, हमें एक जगह यह भी बताया जाता है कि ईश्वर एक है, हमें एक जगह यह भी बताया जाता है कि त्रिदेव है, 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर वो कहते हैं कि ईश्वर में भेद ना करो और फिर ईश्वर के 3 स्वरूप भी बताते हैं। तो भेद तो उत्पन्न हो ही जाते हैं, किंतु भेद उत्पन्न ना हो, भेद ना लगे, इसके लिए एक मानसिकता दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो 3 देव है, उन्हें एक ईश्वर का 3 गुण है। यानी कि वह ईश्वर 3 गुण में बट गया और 3 गुण से इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों तत्व में शिव तत्व को शाश्वत कहा गया और फिर यहाँ एक संहार के रूप में जो शिव को कहा गया, तो लगता है कि किसी एक सिस्टम को ही संभाल रहे हैं। तो इस संहार शब्द को समझना है, संहार कर्ता में शिव ही क्यों आते हैं। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझिए, ये पूरी क्लियर रूप से समझ में आने लगेगा कि एक ब्लैक बोर्ड है जिनमें बच्चों को पढ़ाई जाती है,
अब तो व्हाइट बोर्ड हो चुका है, किंतु शुरुआती दौर में ब्लैक बोर्ड ही रहा है। ब्लैक बोर्ड ही इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो ब्लैक होते हैं और उन पर पढ़ाई जाती है। तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे चीज़ लिखते हैं मास्टर ने, टीचर ने, ये लिखा जाता है और अंत में क्या होता है, उसको मिटा दी जाती है। तो जो लिखा जाता है उसे पढ़ा जाता है, उसे समझा जाता है, उसे देखा जाता है, किंतु अंत में उसे मिटा दिया जाता है। तो बचता क्या है, एक खाली ब्लैक बोर्ड। यानी कि ब्लैक बोर्ड में कुछ नहीं दिख रहा है, वो एक ब्लैक है, पूरा एक ब्लैक दिख रहा है, वो ब्लैक दिख रहा है और उसमें जो लिखा गया था उसे मिटा दिया गया। लिखा भी गया, वो कुछ देर दिखा भी और वो मिटा भी दिया गया। यानी कि यहाँ पर दो स्थिति है जो समझ में आता है। एक तो उन पर लिखा गया और उसे समझाया गया लिखकर, अंत में वो मिटा दिया गया। तो मिटा दिया गया तो मिटा कहाँ पे, पूरी की पूरी ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक यानी कि ब्लैक बोर्ड में उत्पन्न हुआ, ब्लैक बोर्ड में रख रखाव हुआ और फिर ब्लैक बोर्ड में ही मिट गया। तो इस पूरी ब्लैक बोर्ड को यदि संहार के रूप में आप देखते हैं तो ये स्थिति को आप समझ सकते हैं कि यानी कि जितने भी क्रिया हुई वो पूरी ब्लैक बोर्ड में हुई और फिर वो इसी में मिट गए, यानी कि उसी में समा गए। भगवान शिव की स्थिति वहाँ है। यानी कि इस आधार से आप इसे ये समझिए कि भगवान शिव में ही उत्पत्ति हुई, भगवान शिव में ही रख रखाव हुई और फिर उसी में विलीन हो गई। यानी कि संहारकर्ता जो कहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चीज को अपने आप में समेट लेना, पूरी की पूरी अपने में समा लेना और फिर शून्य रूप हो जाना, यही शिव की स्थिति है और इसीलिए उन्हें संहारकर्ता कहा गया। तो यानी पूरी की पूरी जो ब्लैक है वो ब्लैक है, उसमें उगेंगे, उसमें दिखेंगे और फिर उसमें समाप्त हो जाएंगे, फिर वो ब्लैक के ब्लैक हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह रचना की गई। कहा जाता है कि शून्य था, उसमें कुछ उत्पन्न हुए और अंत में जाकर सारा चीज उसमें विलीन हो गए, फिर जीरो हो गए। यानी कि फिर काली हो गई, फिर अंधेरा हो गई, फिर कुछ नहीं बचा। उस काली को ब्रह्म कहा गया, काल पुरुष कहा गया। यानी कि फिर वो ब्लैक हुए, शाश्वत यानी कि वो ब्लैक है। उस ब्लैक को काल पुरुष कहा गया, काल ब्रह्म भी कहा गया, ब्रह्म कहा गया, काल ब्रह्म कहा गया, महाकाल कहा गया और काल पुरुष कहा गया। इन सब को शिव से जोड़ा गया। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कि वो जो नहीं है, यानी कि वो जो नहीं है वही सब कुछ है, उन्हीं में सब कुछ है। किंतु कहा जाता है कि वो जो नहीं है, जब वो पूरी अंधेरा हो गया तो फिर अंधेरा को क्या कहना, ऐसा कोई हरकत नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, पूरी की पूरी समाप्त हो गई। उस स्थान को शिव कहा गया और इसीलिए शिव को संहारकर्ता कहा गया। यानी कि जितने भी चीज दिखा गया, देखा गया, वो सब उसी में विलीन हो जाएंगे, उसी में मिट जाएंगे। यानी कि एक तरह से वो सब को अपने भीतर खींच लिया और फिर पूरी जीरो हो गई, पूरी शून्य हो गई। इसीलिए भगवान शिव को संहारकर्ता की श्रेणी में रखा गया और सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुणों से कार्य हो रही है, उत्पत्ति हो रहा है। वो कारण का देवता ब्रह्मा समझिए, उसकी जो रख रखाव हो रहा है, जो उसकी स्थिति है, यानी कि उसके पालन जो हो रहा है, वो पल रहे हैं, उन शक्ति को विष्णु कहा गया और फिर लय हो गया, पूरी की पूरी समाप्त हो गई। उस स्थिति को शिव कहा गया, संहारकर्ता कहा गया। ये जो भगवान शिव के जो नाम है, उनके नाम में ही उनकी पद, उनके स्थान को और उनकी गरिमा को बताते हैं। दरअसल ये जो नाम है ये उनके काम है, उन्होंने जैसा काम किया उनको उस नाम से संबोधित किया गया। ये सारे जो कुछ अलौकिक नाम है, एक नाम किसी कार्य का नाम है, वो कार्य होता है और उसी कार्य को वो नाम दे देते हैं। इसलिए ये सारे रौद्र, महाकाल, शिव, शंभु, यानी कि स्वयं अवतरित होना। शंभु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी कि शंभु वो है जो स्वयं अवतरित हुए हैं। शिव वो जो नहीं है परंतु है। रौद्र वो है जो भयंकर है। महाकाल वो जो काल से परे हैं। तो ये सारे शब्द पर ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया और पर ब्रह्म ही पूरी संसार को अपने आप में समेटते हैं। ये पूरी ब्रह्मांड उसमें ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए शिव को संहारकर्ता के रूप में बताया गया, शिव को संहारकर्ता कहा गया। संहारकर्ता ये काम नहीं है, संहारकर्ता एक अंतिम स्थिति है और उस अंतिम स्थिति में शिव विराजमान है, इसीलिए संहारकर्ता भी
वही है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप जो इस चैनल का उद्देश्य है कि आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। शिव गुरु है और वो ज्ञान भी देते हैं। यदि इन सारे विषय में कहीं पर आपको संकुचित हो रहा है, आपके मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से जिज्ञासा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। हम उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरण में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।